जय हिंद। क्लास 12 का ये इलेक्ट्रिसिटी, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर शुरुआत करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत की। देखिए 11 में आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, 11 आपका बर्बाद हो गया, कैसा हो गया उसको छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ से क्या करिए, एक नया स्टार्टअप करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो चलिए टाइम लॉस नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझेंगे। यानी ये जो आपका चैप्टर है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस है, यानी विद्युत चुंबकत्व पे क्या है, बेस है। और ये जो है आपका विद्युत चुंबकत्व, उसको दो पार्टों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम स्थिर विद्युतिकी कहते हैं, और एक है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसको हम बिजली गति विज्ञान कहते हैं, बिजली गति विद्युतिकी विज्ञान करें। देखिए नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है कि इसमें आवेश आपका कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। इसमें जो आपका आवेश है वह स्थिर रहेगा, यानी आपका जो चार्ज होता है कैसा रहेगा, एट रेस्ट ऑफ चार्ज। चार्ज आपका क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, वह मूव नहीं करेगा। जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है, विराम में होता है, तो उस समय क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। तो हमको क्या पढ़ना होगा इसमें, विद्युत क्षेत्र के बारे में, और विभव विभवांतर, और इसमें क्या पढ़ना होगा, संधारित्र के बारे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। जो आपका ये बिजली गति क्या होता है, विद्युत की होता है, इसमें जो आपका आवेश होता है वह कैसा होता है, मोशन में होता है। आवेश किसमें रहता है, वह गतिमान रहता है, और जब आवेश गतिमान रहता है तो उसमें विद्युत धारा भी क्या होती है, फ्लो होती है। तो इसमें आपको विद्युत धारा पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के बारे में भी क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और साथ ही साथ आपको प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ये आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो बेसिकली जो आपका स्थिर विद्युतिकी है, जो आज का टॉपिक है, इसमें हम क्या करेंगे, मतलब कि इसमें हम बेसिक बातें केवल करेंगे। तो जैसे आपका क्या हो गया, आवेश, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम जो है वह आवेश चार्ज से ही बना हुआ है, पूरा चार्ज पे ही आधारित है। तो क्यों ना पहले हम चार्ज को अच्छे से क्या करें, समझ लें। तो देखिए जो आपका चार्ज होता है वह क्या होता है, चार्ज एक तरीके का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। किसी भी पदार्थ का जो होता है वह उसका शुद्धतम, या ये कह सकते हैं कि उसका मूलभूत या मौलिक क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। जैसे अब हम मंगरेला सांड की तरह काले हैं, तो हम पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप काहे कल भूजे हैं। वैसे आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का, वह एक गुण है, उस पर आप अंगुली नहीं उठा सकते। अगर अंगुली उठाओगे तो काट दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से। आवेश को हम बड़का क्यू से लिखते हैं, कभी कभी छोटका क्यू भी आ जाता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों इसमें यूज किए जाते हैं। अब देखिए जो आपका आवेश होता है, आवेश आपका बेसिकली दो टाइप का होता है। बेसिकली का आवेश दो प्रकार का ओबे करता है। एक होता है आपका धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश कब होता है कि किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन हट जाए, वजह क्या है समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मान लेते हैं कोई उदासीन व्यक्ति है ए, और ये खा पी के आराम से क्या कर रहा है, सो रहा है बेडरूम में, किसी के साथ मान लेते हैं ऐसे ही सो रहा है। एक तो आदमी आया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी इस वस्तु पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यानी इस वस्तु पे एक ऋणावेश आ रहा है। और जब ऋणावेश होता है मतलब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या करता है, एक होता है आपका क्या, धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो ऋणावेश में क्या बोले हैं, देखिए मान लेते हैं ये क्या है, कोई आदमी है और इस पे अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इस पे एक ऋणावेश दे रहे हैं, तो क्या होता है, वह ऋणावेशित हो जाता है। यानी वस्तु पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दें या वस्तु पे हम इलेक्ट्रॉन को जबरन हुमच के भेज दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो अपने साथ अपना खुद का द्रव्यमान लेके जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अपना द्रव्यमान पीछे छोड़ देगा, कहेगा भैया तुम बैठो हम केवल सपने में जाएंगे, उस सपने में आएंगे। तो यहाँ पे सपने वाली काम नहीं होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किग्रा। यह अपने साथ क्या करेगा, लेके जाएगा। तो दो बातें आपको याद रखना होगा, अगर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु पे आएगा,
यानी दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे आएगा और द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे ये मान लेते हैं वस्तु है, इस पे कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बताओ द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा, तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान क्या होगा, इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस पे जो आवेश होगा कैसा होगा, आवेश आपका ऋणावेश हो जाएगा। क्यों ऋणावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश रखता है, किसी भी वस्तु पे जाएगा तो उसको ऋणावेशित कर देगा। अब जस्ट इसी का उल्टा अगर धनावेश को समझें तो धनावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल लेता है। तो जाहिर सी बात है अगर यहां से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, इसमें से खींच तान के जबरन एकदम रस्सी फस्सी लगा के इसको हम गुस्सा उस्सा के इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इतना द्रव्यमान भी इसमें क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब द्रव्यमान निकल जाएगा तो बताओ उसके द्रव्यमान में कमी होगी या वृद्धि, तो द्रव्यमान में क्या हो जाता है, कमी। कोई भी वस्तु होगा वह जो जब उदासीन रहता है उस पर नेट आवेश 0 रहता है। यानी अगर ये वस्तु है तो जितना इसमें धन रहेगा उतना क्या रहेगा, ऋण भी रहेगा, तो नेट आवेश उस समय क्या रहता है, उस पर शून्य रहता है, 0 रहता है। अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो बताओ क्या बचेगा यार, 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल लेंगे यानी 2 ऋणावेश को निकाल लेंगे तो केवल क्या बचेगा, 2 धनावेश बचेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, धनावेश तब बनता है जब किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वजह क्या है, साफ समझ में आ रही है कि अब वजह यही है, अगर किसी को लेके भाग जाएंगे तो उसका द्रव्यमान भी उसके साथ जाएगा, और लेके आएंगे तो उसका द्रव्यमान भी उसके साथ आएगा। अब देखिए आवेश का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है इसको समझ लेते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे, सभी को पता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं, जो Q होता है Q बराबर I इंटू टी होता है, या सभी लोग पढ़े होंगे I बराबर Q बाई टी होता है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो यहां से अगर हम Q को निकालेंगे तो क्या आएगा, I इंटू टी। यानी इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये जो है आपका किस में होता है, MKS या फिर SI यूनिट में, SI यूनिट बोले ज्यादा सही रहेगा। और इसी को एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, कुलाम्ब कहते हैं। कुलाम्ब को हम किससे, बड़का वाला सी से, बड़ा सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों आपके किस में रहते हैं, SI यूनिट में रहते हैं या MKS पद्धति में रहते हैं। एक और आपका होता है, एक हो गया, 2 हो गया, एक और है आपका 3, जिसको हम कहते हैं स्टेट कुलाम्ब, या इसको इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट सीधे सीधे स्टेट कुलाम्ब ही कहते हैं। और ये जो होता है यह आपका होता है CGS पद्धति में। किस में होता है, CGS पद्धति में। अगर ये SI या फिर इसको हम MKS कहें, MKS पद्धति कहें, तो बताओ CGS और MKS पद्धति में कोई ना कोई संबंध मिलेगा। तो इसका जो संबंध होता है वह सिंपली होता है क्या, देख लीजिए, एक ESU बराबर होता है कितना, नहीं ये इससे छोटा है तो ये आपका हो जाएगा 1 कुलाम्ब बराबर 3 गुणे 10⁻9 ESU के, इतना होता है। अब देखिए एक और होता है आपका चौथा, जिसको हम कहते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोला जाता है, या किसी भी पद्धति में नहीं होता। EMU भी क्या होता है, किसी भी पद्धति में नहीं होता। और ये इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वह होता है 1 EMU बराबर 10 कुलाम्ब। यानी EMU जो बड़ा होता है, EMU बड़ा मात्रक होता है कुलाम्ब से, और यहाँ पे जो ESU है वह छोटा मात्रक होता है किससे, कुलाम्ब वगैरह से। अब इसके बाद क्या है, फैराड जो होता है वह कुलाम्ब का सबसे बड़ा मात्रक है। कौन, फैराड, सबसे बड़ा मात्रक। और ये जो होता है यह कितना होता है, 1 फैराड बराबर यह होता है आपका 96,500 कुलाम्ब के। अब सोच लीजिए कितना बड़ा होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 5वां था। आवेश का 5 मात्रक है, मैक्सिमम आपको कुलाम्ब करके ही देगा। क्या देगा, कुलाम्ब, यही रहेगा। और सबसे छोटा मात्रक ESU होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट यूनिट भी बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब थोड़ा है क्या आवेश के गुण के बारे में समझ लेते हैं। ये आप सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं कि अगर समान है तो उसमें हमेशा मार झगड़ा होगा, और विपरीत होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, प्यार मोहब्बत होगी। तो समान आवेश और समान आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। समान आवेश में चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो प्लस प्लस वाला आवेश या आप और में अट्रैक्शन, और आप में प्रतिकर्षण, ये तो आप समझ ही रहे हैं। दूसरी बात क्या है,
तीसरी बात ये दोनों हो गया। तीसरी बात क्या है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, ये तो हम आपको बोले हैं और इसको तो आप क्या करिए, याद ही रखिए। बिना द्रव्यमान में किसी भी चीज में बिना द्रव्यमान के किसी भी वस्तु में आवेश नहीं आ सकता। अगर द्रव्यमान जीरो, इसका मतलब कोई चीज है ही नहीं है, और बिना उसके अगर कोई चीज है ही नहीं तो उस पर हम कोई आवेश नहीं ला सकते हैं। अब देखिए नोट में एक बात में हम ये लिखे हैं कि आवेश की जो संकल्पना है वह इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों, बात समझिए। देखिए जो आपका नाभिक होता है, न्यूक्लियस, नाभिक के न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके जो सेल बने होते हैं, जो सेल होते हैं उस सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे कोई पावरफुल वाला अट्रैक्शन फोर्स है तो वह है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नाभिक के अंदर इतना मजबूती से पकड़ के रखता है, ससुरा यहां से हिल डुल नहीं सकता। और ये जो उसका सेल बना है, कोष बना है बाहर का, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, यानी जो सबसे बाह्यतम कोष है, इसको मोस्ट आउटर ऑफ सेल कहते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये क्या रहता है कि ये नाभिक से थोड़ा दूर रहता है, इस पे अगर बाहर से थोड़ा सा भी ऊर्जा मिल जाता है ना, तो ये अपना क्या करता है, कक्षक छोड़ के मुक्त हो जाता है, चल जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन के ही आने और जाने से क्या होता है कि किसी भी वस्तु पे आवेशन होती है या फिर आवेश आता है। जैसे समझिए न्यूट्रल में आप सभी को पता है, मान लेते हैं क्या, लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का होता है 3। तो देखिए जब ये उदासीन होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है ना, जब उदासीन होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 3, और प्रोटॉन भी होता है कितना, 3। लेकिन जैसे ही अगर हम इसके आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यह है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगर इसको हम निकाल के फेंक दें तो आपका इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 2। अभी तो 3 है, फिर बाद में कितना बचेगा, 2, लेकिन प्रोटॉन आपका वही रहेगा। तो नेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन की अधिकता दिखती है, यानी 1 धनावेश की अधिकता दिखती है। धनावेश क्यों, क्योंकि ये आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और प्रोटॉन धनावेश सेम चार्ज का, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, उसका परिमाण सेम रहता है, लेकिन उस जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, एक का प्लस रहता है, एक का माइनस रहता है, ये आप सभी को पता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है, तो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक दूसरे वस्तु पे। अब देखिए आवेश जो होता है और द्रव्यमान जो होता है, इन दोनों में थोड़ा हम अंतर समझ लेते हैं। आवेश और द्रव्यमान में थोड़ी सी बात है। आवेश जो होता है वह धनावेश और ऋणावेश दोनों हो सकता है, ये अभी आप देख लें। इलेक्ट्रॉन के चले जाने से उस वस्तु पे धनावेश और इलेक्ट्रॉन के आ जाने पे उस वस्तु पे ऋणावेश। द्रव्यमान जो होता है ना, वो जिंदगी में आपका ऋणावेश नहीं होगा। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि मेरी जीएफ का -5 किलो द्रव्यमान है, या फिर उसका जो द्रव्यमान है वह कितना है, -60 किलो है। माइनस चीज नहीं यूज की जाती किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। एक्चुअल में माइनस का मतलब यार उस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। जीरो पे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, माइनस में घुसेड़ देंगे तो और चीज बेकार हो जाएगी। आवेश जो होता है चाल पे निर्भर नहीं करता। अब किसी भी वस्तु को ले लीजिए, अगर उस वस्तु पे कोई भी आवेश है, धनावेश, ऋणावेश, कुछ भी, आप उसको पकड़ के कितना भी घुमाइए, कितना भी दौड़ाइए, खूब ले जाइए, सैर सपाटा कराइए, आइसक्रीम, फुल्की, चाट, समोसा सब खिलाइए, लेकिन उसके आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना उस पर आवेश अभी का है ना, आप चाहे उसको चाहे जितना भी दौड़ा दो ससुरा को, लेकिन उस पे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो द्रव्यमान होता है ना, वह चाल पे निर्भर करता है। कहा जाता है, कहा नहीं, ये बात सच है कि जो मूव करता है वह उसके स्थिर के अपेक्षा उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। समझिए हमारी बात। मान लेते हैं ये आप हैं, कौन, आप हैं। अगर आप अभी हैं, स्थिर हैं, जब आप स्थिर रहेंगे तो आपका वेग क्या होगा, 0 होगा। v का मान क्या होगा आपका, 0। अगर आप स्थिर हैं तो यहाँ v का मान क्या रखेंगे, 0। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और केवल m बराबर क्या मिलेगा, m0। जहां m0 क्या है इस सूत्र से, स्थिर द्रव्यमान, और ये m क्या है, यह आपका ही द्रव्यमान है। एक्चुअल में किस कंडीशन में है वह बताया जाता है। तो उस समय आपका मैक्सिमम मतलब ये m0 मिलेगा द्रव्यमान। लेकिन जब हम आपको दौड़ाना शुरू कर देंगे तो थोड़ा बहुत v का मान मिलेगा। अगर v का मान मिलेगा तो उस समय v²/c² का कुछ ना कुछ मान होगा। वेग बढ़ेगा, पहले तो इसका मान 0, जब इसका मान वेग बढ़ेगा तो इस पूरे का मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, कुछ ना कुछ इसका मान मिलेगा। अब पहले 1 में से 0 घट रहा था, अब 1 में से कुछ ना कुछ घटेगा,
जब कुछ ना कुछ घटेगा तो उसका अंडर रूट निकलेगा। अब जब अंडर रूट निकलेगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले एक ही था, अब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले एक था अब और कम, अगर यहाँ पे पूरे वैल्यू का मान कम तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो मूविंग पार्टिकल्स होती है या जो फिर मूव करता है कोई भी वस्तु, उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है जब वह स्थिर रहता है। तो इतना समझ में आ गया कि अगर कोई वस्तु क्या है, द्रव्यमान, हाँ, अगर कोई वस्तु या द्रव्यमान है वह चाल पर निर्भर करती है। चलती हुई किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है अपेक्षा उसके स्थिर रहने से। थोड़ा बहुत ही तन्नी मिन्नी घिन्नी मिन्नी लेकिन घुन्न का होगा, लेकिन होगा। अब देखिए अगला जो है हेडिंग वह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, ये तो वही बात है, आत्मा न तो मर सकती है, आत्मा को ना तो काट सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आत्मा अजर अमर है। वही बात यहाँ पे है कि आवेश को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना ही हम पैदा नहीं, मतलब आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, हम नहीं, आप सभी, और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। आप आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आवेश को उत्पन्न कर दें। हाँ, आवेश को हम क्या कर सकते हैं, इसका केवल स्थानांतरण कर सकते हैं तार की सहायता से, केबल की सहायता से या फिर कंडक्टर की सहायता से। और एक बात और समझ लीजिए, जो आपका निकाय होता है, निकाय का मतलब जिस वस्तु पे हम फोकस किए रहते हैं, जिस वस्तु पे हम अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज होगा उसको हम निकाय समझेंगे अपने लिए। तो निकाय का आवेश क्या रहता है, हमेशा और हमेशा स्थिर रहता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई बक्सा है और इसमें 3 आवेश है, एक है धन 5 कूलाम और एक मान लेते हैं धन 3 कूलाम है, और एक मान लेते हैं आपका कितना है, ये माइनस का 2 कूलाम आवेश है। कितना, 2 कूलाम। एक डब्बा है और इसको आप डब्बे में, मतलब हाँ इतना, एक धन 5 कूलाम धन 3 कूलाम माइनस 2 कूलाम का आवेश है, इसको डब्बे में लेके अब इसे में लेके पासे की तरह लूडो की तरह करके अब फेंक दिए। जब फेंक दिए समझा रहे हैं आपको, जब फेंक दिए तो पता चला एक में आपको मिला 6 कूलाम का और एक डब्बे में मिला, मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं एक डब्बे में मिला कितना, 4 कूलाम का। तो बताओ इसमें कितना कूलाम होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट, तब क्या करेंगे, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सभी आवेश को जोड़ दो। इसमें कितना है, जब ये क्रिया नहीं किए हैं उससे पहले का कितना है, 5 धन 3 और माइनस 2। माइनस क्यों, अच्छा हाँ एक बात और, माइनस इसलिए क्योंकि यह क्या है, अदिश राशि है, और जो चीज अदिश राशि होती है उसको हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग से जोड़ सकते हैं। बीजगणितीय योग इसमें क्या होगा, लागू होगा। तो इसको हम आराम से, इसे बीजगणित अलजेब्रिक सम किया जाता है, वैसे करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 में से 2 गया 6 कूलाम, बराबर उधर कितना है 6 प्लस 4 प्लस ये कितना है, मान लेते हैं क्यू कूलाम। 6 4 कितना हुआ, 10 प्लस क्यू, इधर लाएंगे तो क्यू बराबर कितना होगा, माइनस का 4 कूलाम। यानी इसमें कितना होना चाहिए, माइनस का 4 कूलाम, तब जाके क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब मिला सकते हैं, 5 3 8 और 2 घटा कितना है, बचा 6, माइनस 4 माइनस खा गया, बचा कितना, 6। ये आपको समझ में आ गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट। हाँ, आपके निकाय के लिए पूरा निकाय जो है ये अलग अलग बात है कि स्थानांतरण करने से हमको दिखता है प्लस माइनस, लेकिन पूरा जो निकाय है, सिस्टम है, उस पर आवेश स्थिर रहेगा। एक चीज निकलेगा तो दूसरा, मतलब एक की कमी होगी तो उसमें वृद्धि लगेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन हट गया तो वहाँ पे धनावेश हमको लग रहा है, एक्चुअल में हम उत्पन्न नहीं किए हैं वहाँ पे, वो केवल क्या किए है, उसको स्थानांतरण किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम लिखे हैं क्या, अगर वस्तु की चाल बढ़ा तो वस्तु का द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो इस सूत्र से तभी बता दिए हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आवेश के क्वांटीकरण को समझ लेते हैं, या क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। पहले ये समझ लीजिए क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि आवेश फिक्स्ड मात्रा में अवेलेबल हो, फिक्स्ड मात्रा में उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे आपके पास जो आवेश है वह कैसा हो, आवेश जो होता है वह मूल आवेश के पूर्णांक में हो या पूर्ण गुणज में हो। अब ये नहीं, आप 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का आवेश ही है, और यह मूल आवेश है, क्या, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखे हैं वह न्यूनतम आवेश जो किसी पर निर्भर ना हो, और कैसा हो, किसी पे भी निर्भर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। और वह इंटीजर में हो, मूल आवेश के कैसा हो,
पूर्णांक में हो। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह उस पर माइनस का आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का कूलाम। आवेश मूल आवेश के पूर्णांक में हमेशा होता है, यानी अगर किसी भी वस्तु पे आप आवेश ला रहे हैं, चाहे वह धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, तो हो सकता है धन का 1 इलेक्ट्रॉन लाएं, वह हो सकता है धन 2 इलेक्ट्रॉन लाएं, हो सकता है धन 3 इलेक्ट्रॉन लाएं, हो सकता है धन इलेक्ट्रॉन क्या करें, उस पर आवेशित करें। इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है, अधिकता हो सकती है, या फिर माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी माइनस का इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी भी वस्तु पे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें कहेंगे माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया यानी कमी हो गई है। अगर यहाँ पे ला रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। धन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको ऋणावेशित कर देगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन कभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आधे इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। कितना? आधे। एक आदमी यह कह रहा है हमारे पास 2 GF हैं, एक पहुंचा बोल रहा है हमारे पास 1.5 GF है, तो क्या यह 1.5 वाला अवेलेबल है? नहीं, वह फिक्स्ड मात्रा में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। फ्रैक्शन वगैरह आप ले आएंगे तो दिक्कत कर जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है आपको ना, कि जो आपका क्वांटीकरण होता है वह आवेश के फिक्स्ड मात्रा या फिर पूर्णांक में हो, वही आपका क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। अगर इस तरीके से किसी भी वस्तु पे हम देखें, ध्यान से देखिए, ये वस्तु है, इस पे Q बराबर क्या है निकालें। अगर हम इस पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो N मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन आने से एक आदमी पहुंचा 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 2, एक आदमी पहुंचा 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना हो जाएगा 3, एक आदमी पहुंचा इस पे N इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बताओ क्या हो जाएगा N। यानी आवेश का जो सूत्र होता है वह मिल जाएगा Q बराबर NE। क्या पता कोई आदमी निकाल ले, एक इलेक्ट्रॉन करके निकाल ले, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कमी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कमी हो जाएगा, मान लेते हैं NI इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आप कह सकते हैं प्लस माइनस क्या NI। फिर भी हम Q बराबर NE से क्या कर सकते हैं, पूरा निकाल सकते हैं इसको, जहां पे ये Q क्या है, वस्तु पे आवेश है, क्या है, वस्तु पर आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अगर कहीं पे माइनस नहीं लिखा गया है फिर भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है तो नो डाउट आप जानते रहिए इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, ये N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इस पे आधारित आप सवाल भी हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं सवाल को। ये एक वस्तु है, इस पे कहा जा रहा है कि इस पे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये कहा गया कि कोई वस्तु है A, इस पे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वस्तु पर आवेश बताना है। तो चलिए बड़ा ही इजी है, देख लेते हैं। Q बराबर क्या होता है, NI। Q बराबर NI क्या दिया है, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी N का मान दिया है 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, वो भी अधिकता है। अब बताओ किसी भी वस्तु पे अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी इलेक्ट्रॉन आ गया है तो उस पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो एक बात तो पता चल गया, जो आपका आवेश है क्या है, वह ऋणावेश है। अगर आवेश की मात्रा पूछ रहा है Q, तो Q बराबर रख दो NE। N का मान कितना है, 10⁻19 इंटू 1.6 गुणे 10 क्या है, माइनस का 19 रखो, निकालो, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1.6 कूलाम। 1.6 कूलाम आवेश। अब बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में हमको इसको बताइएगा। तो फिलहाल के लिए आज हम रोकते हैं यहीं पे, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट में आपको बताया जाएगा। ये आप अपने से कमेंट करके बताइएगा ये गलत है, सही है, क्या है, कैसा है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, या आवेशन की क्रिया, या फिर उसको आवेशन की क्रिया किस तरीके से कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।